1108। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया वाले एक विवाह करते हैं, जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, पैसा कमाओ, घर बनवाओ, बेटे का विवाह करवाओ, बेटी का विवाह करवाओ, रिश्तेदारों को निभाओ, उसी में झगड़ा झंझट भी लगा रहता है। जिन्होंने 16,108 विवाह किया उनका क्या हाल रहा होगा। और इतना ही नहीं, जरा सुन लीजिए ध्यान से, 16,108 केवल पत्नियां थीं, अब प्रत्येक पत्नी को 10-10 बेटा और 1-1 बेटियां हो गई। अब आप गिन लेना कितनी संख्या हो गई भगवान के परिवार की। धीरे धीरे उनके पुत्र, फिर उनके 10-10 बेटे, 1-1 बेटियां, फिर उनका परिवार बढ़ा, फिर उनके रिश्तेदार बढ़े, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने हो गए? 56 करोड़ की संख्या हो गई। और एक बात कह दूं, कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता। भगवान का प्रभाव ऐसा है कि 16,108 रानियां हैं, पर कोई रानी आपस में टुन्न भुन्न नहीं करती, नहीं नहीं तुमको अधिक मानते, हमको कम मानते हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कहता। सबको लगता है कि भगवान सबसे ज़्यादा हमसे ही प्रेम करते हैं। यही मेरे ठाकुर जी की लीला है सज्जनों, यही मेरे ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी सबसे बराबर प्रेम करते हैं। वो अकेले होते हुए भी कड़कड़ में निवास करते हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि भगवान कब कहाँ जाते, कब कहाँ रहते। हर रानी को लगता कि सबसे ज़्यादा भगवान हमारे बच्चों को मानते हैं, सबसे ज़्यादा भगवान हमारे बच्चों के साथ रहते, हमारे परिवार के साथ रहते। ये भगवान का ऐश्वर्य है सज्जनों। इसलिए कभी भ्रमित मत होना। ये भगवान है, ये ब्रह्म है, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक बार नारद जी भी भ्रम में पड़ गए, सोचने लगे भगवान के परिवार में चलूं, भगवान का मजाक बनाऊं। लेकिन जब यहाँ आए तो 16,108 कमरे में 16,108 रूपों में भगवान का दर्शन हो गया। पतली गली से भागे, भगवान ने कहा अभी से मजा चखाता हूं। उसी गली में से एक स्त्री आ रही है, पैरों में पायल छम छम करती हुई, लंबा घूंघट, हाथों में कंगन है, लंबा सा हार पहने, लंबा घूंघट किए चली आ रही है। वो स्त्री आकर नारद जी के सामने खड़ी हो गई। नारद जी ने कहा देवी हटिए, हमें जाने दीजिए। उसने कहा नहीं हटूंगी। बोले आप हो कौन? उस स्त्री ने घूंघट उठाया। वो स्त्री कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही स्त्री का रूप लेके आ गए थे। स्त्री का रूप बना के आ गए भगवान। नारद जी के आंख में आंख डाल के कहा कैसी रही बाबा? नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया रही, आज से नहीं आऊंगा, कान पकड़ रहा हूं। समझ गया ठाकुर जी, आप 16,108 रूपों में हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हे गोविंद, आप तो अकेले होते हुए भी दुनिया के कड़कड़ में निवास करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धरती के कड़कड़ में भगवान ही तो रहते हैं। हवा चल रही है उसमें भगवान है, मैं बोल रहा हूँ इसमें भगवान है, आप सुन रहे हैं इसमें भी भगवान है, आप अगर बैठे भी हैं तो आप में भी भगवान है सज्जनों। एक पत्ता भी हिल रहा है ना तो भगवान की ही कृपा से हिल रहा है। इसलिए बस भगवान के सहारे रहिए। जो भगवान के सहारे रहता है वो तूफान में भी संभला रहता है, और जो खुद पे अभिमान करता है साधारण हवा भी उसे बुझा देती है सज्जनों। इसलिए बने रहना है, जमे रहना है और प्रसन्न रहना है तो भगवान की ही शरण में रहिए। वो गाते हैं ना, अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जरा उठाइए दोनों
दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन को दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जरा उठाइए दोनों हाथों को। जिसकी लागी रे जिसकी लागी रे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम राम रे। जिसकी लागी रे लगन, जिसकी लागी रे लगन, जिसकी लागी रे लगन मेरे राम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन दोनों हाथों को झूमते हुए रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन मेरे राम में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। ओ उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे। ये कड़ी आप लोगों को गाना है, ठाकुर जी सुन रहे हैं और इतने जोर से गाना कि ठाकुर जी तक आवाज पहुंच जाए। हमारे पीछे ठाकुर जी बैठे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? तो ठाकुर जी सुन रहे, जरा जोर से गाइए। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे, उसका दिया भी जलेगा। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में सबके बिगड़े, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे।
अनहोनी को उसका नाम है, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे उसका दिया भी जलेगा, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मेरे प्रभु की लीला आगे बढ़ी। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध आदि के विवाह का वर्णन है। बाणासुर के वध की कथा है, राजा पुंडरीक के मर्दन की कथा है, काशीपुर दहन की कथा है, द्रविड़ के वध की कथा है। अब भगवान को दिल्ली वालों की याद आ गई। दिल्ली वाले मतलब हस्तिनापुर वालों की, पांडवों की याद आ गई। भगवान वहां चले गए तो देखा पांडवों के साथ अनर्थ हो रहा। पांडवों को यज्ञ करना था, इसके लिए जरासंध का वध किया है, करवाया है भीम के द्वारा। और फिर जिस समय राजसु यज्ञ होने लगा, सबने कहा हम सबसे पहली पूजा कृष्ण की करेंगे। पांडव तत्पर हो गए, लेकिन उसी समय एक घटना घटी। कौन सी घटना? पांडवों ने जब ये निर्णय लिया ना कि हम भगवान के चरण धोकर सबसे पहली पूजा उनकी करेंगे, सब तो खुश हो गए, पर एक शिशुपाल था जो दुखी हो गया। शिशुपाल क्यों दुखी हो गया? क्योंकि शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होना था और रुक्मिणी जी को भगवान ले गए। मरने जा रहा था शिशुपाल, तो जरासंध ने समझाया क्यों मरने जा रहा है? बोले मैं हार गया। जरासंध ने कहा तू एक बार हारा और मरने जा रहा है? अरे मुझे देख, मैं कृष्ण से 17 बार हारा हूं फिर भी जिंदा हूं। 18वीं बार मैंने कृष्ण को हरा दिया, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे? शिशुपाल ने कहा जब हमसे बड़े बड़े सूरवीर पड़े हैं जो हार के भी जिंदा है, तो हम एक बार हारे तो क्यों मर जाएं? चला गया घर और तब से उसकी आदत थी, सवेरे उठता था और अपने घर के द्वार पर एक गिलास पानी लेके बैठता था और पानी पी पी के भगवान को गाली देता था और गिन के 100 गाली देता था, एक भी कम नहीं। एक आध ज्यादा हो जाए चलेगा, रोज की आदत कहीं जाएगी? जब सभा में आया, भगवान सामने आ गए तो उससे रहा नहीं गया, लगा गाली देने। और जैसे ही गाली देने लगा, भीम ने अपनी गदा उठाई, मार डालूंगा तुझे। भगवान ने कहा दाऊ दादा पीछे हटिए, देने दीजिए इसको गाली। जरा शिशुपाल कहता है अरे ग्वारे, अरे ग्वाल, तू तेरे माता का पिता नहीं, तेरे पिता का पता नहीं, तू क्षत्रियों के समाज में आके बैठ गया, कितना बड़ा निर्लज्ज है तू। अर्जुन ने धनुष बाण उठाया, मार दूंगा। भगवान ने कहा सावधान, हम गिन रहे हैं, गिनने दो हमें। शिशुपाल 95, 100 पूरा मत करना। अरे 100 क्या कृष्ण, तुझे 1000 गाली दूंगा, तू भगोड़ा है भगोड़ा, युद्ध छोड़कर भागता है। भगवान ने कहा 96। अरे बोले 96 क्या, सुन 600 गाली अभी देता हूं, तू बड़ा निर्लज्ज है, गोपियों के वस्त्र चुराता है। भगवान ने कहा 97। अरे बोले तू 97 गिनता रहे, देख मैं कितनी गाली देता हूं, तू महानिर्लज्ज, गोपियों के साथ नृत्य करता है। भगवान ने कहा 98। बोले अब गिन, गिन तू, मैं गाली देता हूं। अरे तू, अरे तेरे तो माता पिता का पता नहीं है, तू तू कहां से आया कोई नहीं जानता। भगवान ने कहा 99। दाऊ दादा ने हल मूसल उठाया। भगवान ने कहा खबरदार, हम देखेंगे, आप लोग शांत रहिए। भगवान ने कहा एक आगे मत बढ़ना। अरे बोले एक क्या, 1000 गाली देता हूं। अरे तू तो चोर है, चोरी करके खाता है, माखन चुराता है। और जैसे ही कहा, भगवान ने विराट सुदर्शन चक्र को आमंत्रित किया।
और जो फेंक के मारा है, शिशुपाल का सर कट करके गिरा और शिशुपाल का प्राण प्राणांत हो गया। बोलिए शिशुपाल मर्दन भगवान की। जैसे ही शिशुपाल के सिर कटे, सुदर्शन चक्र भगवान ने इतने जोर से फेंका था, भगवान की उंगली कट गई। भगवान की उंगली से रक्त निकलने लगा। जैसे ही रक्त निकला, रुक्मिणी दौड़ी, जामवती दौड़ी, सत्यभामा दौड़ी, सत्या दौड़ी। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, कोई उपचार कराओ, ठाकुर जी के हाथ से रक्त निकल रहा है, कोई मलहम पट्टी ले करके आओ। अरे कोई सुनता क्यों नहीं, गर्म पानी करके ले आओ। अरे कोई हाथ पकड़ो, रक्त निकल रहा है। सब चिल्ला रहे हैं, परंतु बगल में खड़ी हैं द्रौपदी माँ। द्रौपदी माँ पास आई है। भैया के हाथ से रक्त निकल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने नौरंगी साड़ी का छोर पकड़ा है और छोर के टुकड़े को फाड़ करके भगवान के हाथों में बांध दिया। सज्जनों, बेशकीमती साड़ी एक क्षण में फाड़ दी द्रौपदी माँ ने, और साड़ी का छोर फाड़ के ज्यों टुकड़ा भगवान के हाथ में बांधा। रक्त तो बहना बंद हो गया, पर भगवान के आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान कहते हैं, बहन ये तुमने क्या कर दिया? इतनी महंगी साड़ी तूने एक क्षण में फाड़ दी। द्रौपदी माँ कहती है, भैया आप साड़ी की बात कर रहे हो? मेरे भैया के हाथ से रक्त निकल रहा और मैं इस साड़ी की मोल रखूं? सत्य कहती हूं द्वारिका नाथ, लहू गर हाथ से निकले तो चूल्हे में गई साड़ी। लहू गर हाथ से निकले तो चूल्हे में गई साड़ी। तेरी एक बूंद रक्त पे बारूं मैं लाखों ही नई साड़ी। मेरे घनश्याम गर आए तेरे काम तो निकाल दूं नसों को। अरे ये तो रेशम के धागे हैं, वो धागे भी अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे हैं। अरे भाग्य तो उन धागों के जागे हैं जो तेरी कटी उंगली में लागे हैं, जो तेरी कटी उंगली में लागे हैं। अरे अभागे हैं ये टुकड़े जो तेरे हाथों तक नहीं पहुंच पाए। भैया भाग्यशाली तो वो टुकड़े हैं जो तुम्हारी उंगली में बध गए। एक क्या ऐसी 1000 साड़ी तुम पे न्यौछावर कर दूं। भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बहन आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया और वचन देता हूं, कभी ऋण चुकाने की बारी आई ना तो एक एक धागे का मोल चुका दूंगा। निश्चिंत रहना बहन, आज तुम्हारा भाई ये वचन देता है, कभी मौका मिला एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। और मौका मिला सज्जनों, जिस समय भरे समाज में दुशासन साड़ी को खींचने लगा, उस समय रोते रोते द्रौपदी माँ ने देखा धृतराष्ट्र की ओर। पिताश्री, आज मैं एक राजा से नहीं कह रही हूं, एक पिता से कह रही हूं, अपने बेटे को रोकिए, अधर्म कर रहा है। धृतराष्ट्र ने सिर नीचे कर लिया। बेटी अभी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, जा रही आप मौन हैं? पितामह भीष्म ने सिर नीचे कर लिया। बेटी अभी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। रोते रोते द्रोणाचार्य की ओर देखा। गुरुदेव अपने शिष्य को आदेश करिए, ये निर्लज्जता पे उतर आया है, अपने कुल के ही कुल वधू के वस्त्रों का हरण करना चाहता है, दंडित करिए अपने शिष्य दुशासन को। द्रोणाचार्य ने भी सिर नीचे कर लिया। द्रौपदी माँ को लगता है मेरे 5 पति हैं, एक भी खड़ा हो गया तो इसकी हिम्मत नहीं है। हाथ जोड़ करके कहा, हे गदाधारी भीम, आपकी गदा आज क्यों नहीं उठती है? उठाइए ना गदा, दंडित करिए इस दुष्ट दुशासन को। भीम ने भी सिर नीचे कर लिया। और जब भीम ने भी सिर नीचे किया तो रोते रोते अर्जुन की ओर देखा द्रौपदी माँ ने, और कहती, हे पार्थ, आज आपका धनुष बाण क्यों नहीं उठता? क्यों शांत हैं आप? अरे जीत के स्वयं बर में
द्रौपदी को लाए पार्थ, अरे काहे गईला जुआवा में हारी मोरे बीरना, काहे गईला जुआवा में हारी मोरे बीरना। जुआवा में हारी गईलिन मती सबके मारी गईलिन, द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना, द्रौपदी के लाज के बचाई मोरे बीरना। सबको पुकारा, पर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो द्रौपदी माँ को लगा मैं एक छत्राणी हूँ, अपनी रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूँ। साड़ी को पकड़ा है एक हाथ से रो के पुकारा, हे द्वारिका नाथ आकर अपने बहन की लाज बचाओ, नहीं आपके बहन की लाज लुट जाएगी। भगवान भोजन कर रहे थे, द्रौपदी की करुण पुकार पहुंची। बीरना सरिखे आवा हिरना से धाई आज, क्योंकि तोहारे सिवाय के होना आई मोरे बीरना, तोहारे सिवाय के होना आई मोरे बीरना। भगवान ने रोटी तोड़कर सब्जी लगाकर मुख में रखा था, इतने में द्रौपदी की करुण पुकार पहुंची। मुख का निवाला मुख में ही रह गया, कंठ से नीचे नहीं उतरा। रुक्मणी माँ पूछती हैं, प्रभु कंकड़ आ गया, भोजन में कोई कमी रह गई, सब्जी में नमक नहीं पड़ा, क्या हो गया, भोजन क्यों नहीं कर रहे? भगवान के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, भगवान रोने लगे। कहते हैं मेरी बहन मुसीबत में है, मैं भोजन करूं? मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं भोजन करूं? तो जाते क्यों नहीं है प्रभु? भगवान ने कहा अभी उसको अपने ऊपर अभिमान है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं से कर लूंगी, जब तक पूर्ण समर्पित नहीं होगी मैं कैसे चला जाऊं। और इधर घटना ये घटी कि अब दुशासन अपने पूरी शक्ति को लगाकर जैसे ही झटका दिया, द्रौपदी माँ के दोनों हाथ छूट गए और दोनों हाथ ऊपर करके बोली, हा द्वारिका नाथ, हा श्री कृष्ण, अब नहीं आओगे तो हमारी लाज चली जाएगी। और रो करके द्रौपदी माँ कहती हैं, मैंने पचरंग साड़ी फाड़ी, अब आ गई तेरी बारी। मैंने पचरंग साड़ी फाड़ी, अब आ गई तेरी बारी। अब आओ कृष्ण मुरारी, नहीं जाए लाज हमारी। 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 द्रौपदी माँ रो कर बोली, हा द्वारिका नाथ, आज नहीं आए तो कब आओगे? एक बहन पे विपत्ति होती है ना, तो भाई 100 काम छोड़कर दौड़ा हुआ आता है और अपने बहन की रक्षा करता है। आइए नाथ, हे द्वारिकाधीश, अब इस समाज में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और जैसे ही रो के पुकारा, भगवान उठ के दौड़ पड़े,
गरुण जी आ गए, प्रभु मेरे ऊपर बैठिए। भगवान ने धक्का दिया, हट जा, विलंब हो जाएगा, मेरी बहन की लाज चली जाएगी। रुक्मिणी जी पटका लेकर दौड़ी, कंधे पर पटका तो रख लो। भगवान रोकर बोले, मेरे बहन पे विपत्ति है और मैं कंधे पर पटका रखूं। भगवान इतने तेज दौड़े, कोई समझ नहीं पाया। समाज सभा में आकर प्रकट हुए, भगवान ने वस्त्रावतार लिया और हाथ ऊपर करके भगवान ने वस्त्र बढ़ाना शुरू किया। इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी साड़ी बढ़ाई, दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक करके गिर गया और चीख कर बोला, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी माँ की लाज बच गई, वो साड़ी खींच नहीं पाया। धरती पर गिरा है, पसीने पसीने हो गया। सभा मौन हो गई, और जब सभा मौन हो गई, अब सबको भय लगा, ये एक सती है, कहीं श्राप देकर सभा को भस्म न कर दे। अब गांधारी उठी है, रोती हुई एक दुसल्ला लेकर द्रौपदी के ऊपर फेंका है, बेटी क्षमा कर देना मेरे पुत्र को, बहुत बड़ी गलती की है इसने। द्रौपदी माँ रोती हुई आगे बढ़ी और धृतराष्ट्र के पास जाकर बोली, पिताश्री मुझे तो लगता था केवल आप अंधे हैं, लेकिन मैं द्रौपदी आज दहाड़ करके कहती हूं कि केवल आप अंधे नहीं हैं, इस सभा में बैठा हर एक व्यक्ति अंधा हो चुका है, जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कह के घटनाएं तो बहुत घटी, लेकिन फिर द्रौपदी माँ वहां से गई। एकांत में भगवान मिलने पहुंचे, द्रौपदी माँ रोने लगी। भगवान ने आंख के आंसू पोंछे, बहन क्यों रोती हो, मत रो। द्रौपदी माँ कहती, भैया अगर आप ना आते तो मेरी तो लाज चली जाती। भगवान बोलते, कैसे ना आता, तुमने भाव से बुलाया था तो मुझे तो आना ही था बहन। पर प्रभु एक बात बता दो ना, इतनी साड़ी कहाँ से ले आए आप, किस दुकान से ले आए, किस शोरूम से ले आए। भगवान धीरे से बोले, बहन मेरा और मेरे भक्तों का लेना देना लगा रहता है। बचपन में गोपियों के चीर चुराए थे, बड़े होने पर तुम्हारे चीर बढ़ा दिए, हिसाब किताब बरोबर हो गया। और बहन ये जो मैंने किया है ना, ये जो मैंने किया है ना, ये ज्यादा नहीं था। तुमने जो साड़ी का छोर फाड़ के मेरी उंगली में बांधा था, उसी का सूत ब्याज बढ़ गया था, मुझसे ढोया नहीं जा रहा था। मैंने जब देखा तो मैंने सोचा सूत ब्याज चुका देता हूँ। जो मैंने किया है ना, ये केवल सूत ब्याज था, मूलधन तुम्हारा मेरे पास सुरक्षित है, कभी आवश्यकता लगे तो मांग लेना। मूलधन खर्च नहीं हुआ है। वो जो साड़ी का धागा तुमने बांधा था ना, छोर बांधा था ना, उसके एक एक धागे पर हजारों हजारों श्री कृष्ण न्यौछावर हो सकते हैं बहन, उसे साधारण मत समझना। ये प्रेम है सज्जनों, ये प्रेम है। हम लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि सच्ची निष्ठा से हमने कभी भगवान को पुकारा ही नहीं। द्रौपदी माँ के मान की रक्षा की भगवान ने, हम सब के लिए भी खड़े हैं भगवान। पर हम लोग कितने अधम हैं, कितने पापी हैं, कितने मूर्ख हैं हम लोग कि ऐसे भगवान की शरण नहीं लेते। ऐसे भगवान से हम कभी कुछ कहते ही नहीं हैं भाव से। अरे क्यों भटकते हो, कहो ना प्रभु से, वो सुनने को बैठे हैं। लेकिन हमारी सच्ची निष्ठा ही नहीं है, हमारी वैसी श्रद्धा ही नहीं है। वो हमारे लिए भी खड़े हैं। एक बार पुकार करके तो देखो, एक बार उनसे कह के तो देखो सच्ची निष्ठा से। द्रौपदी माँ की रक्षा की। इधर सज्जनों, पांडवों ने यज्ञ किया है, यज्ञ पूर्ण हुआ। महाभारत की रचना करा के भगवान ने वध करा दिया कौरवों का, पांडवों को राजा बनाया। और अब भगवान यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं, लौट के अपने घर आए। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अब कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुन के हृदय आनंदित हो जाए।
कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब हम आपको भगवान के प्रिय मित्र की कथा सुनाता हूं। कौन थे भगवान के प्रिय मित्र? सुदामा जी। कौन है सुदामा जी? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, भगवान के बचपन के मित्र हैं, फ्रेंड नहीं है। आजकल फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंड और मित्र में अंतर है। फ्रेंड कौन है? जो फ्रॉड करे वो फ्रेंड है। आजकल फ्रेंड होते फ्रॉड करते, तू चल मैं आता हूं, बंदूक पकड़ दे, मार गोली मार मार, हम पे है पीछे से बचा लेंगे, तो मार क्या गोली जा। पता लगा उसने घटना कर दी और मित्र गायब। तो ऐसे ऐसे मित्र हैं आज जो मित्र को ही पाप करवा दे, मित्र को ही झोंक दे भट्टी में। पर कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र थे? अरे एक द्वारिका के सम्राट हैं, एक साधारण ब्राह्मण है, पर जब सुदामा कृष्ण के द्वार पर पहुंचे तो भगवान ने सुदामा को ऊपर बिठा दिया और खुद चरणों में बैठ गए। मित्रता ये है सज्जन, क्या अद्भुत प्रेम दिया। दो मित्र हों, एक आईएएस बन जाए और एक कुछ न बन पाए, तो जो बन गया ना वो उससे बात नहीं करना चाहेगा। क्यों? हमारा लेवल गिर जाएगा, उसकी ओर देखना नहीं चाहेगा, उसको राम राम नहीं करना चाहेगा। और एक द्वारिका का सम्राट, एक साधारण ब्राह्मण चरण धो रहे भगवान ऊंचाई पे बिठा के सुदामा जी की, ये मित्रता है। सज्जनों, सुदामा जी के जीवन में बड़ी दुविधा है। भक्ति करने वालों के जीवन में दुविधा होती है। क्यों? भगवान परीक्षा जो लेते हैं। खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, पर कभी भी प्रभु से शिकायत नहीं है। बच्चे भूखे सो जाते हैं, पर कभी नहीं कहती कि प्रभु इस चीज की कमी है। सुशीला मैया इतनी धैर्यवान है। आजकल की माताएं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पर भैया सुशीला से सीखना चाहिए। सुशीला मैया का अद्भुत धैर्य। मेरे पति जितना कमाते मैं उसी में संतोष करूंगी। कभी भी नहीं कहा महाराज इस चीज की कमी है घर में। क्यों? उन्हें पता है मेरे पति परिश्रम कर रहे हैं, वो जितना करेंगे मैं उसी में खुश रह लूंगी। और माताओं को यही चाहिए सज्जनों, यदि पति परिश्रम कर रहा हो तो कभी उसको ताना मत दीजिए। वो पड़ोसन देखो उसको, उसके पति तो 9 लाख का हार ले आए, तुम क्या ले आए? बेचारा जाके मर गया आत्महत्या करके, 9 लाख का हार चाहिए। मैं देखो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि माताएं ही संतोष करे, भाइयों को भी चाहिए कि वो घर परिवार की जिम्मेदारी समझे। ये नहीं कि वो तो शाम के समय ओम जय जगदीश हरे और शाम के समय उसके पति देव जय राम जी की। समझ गए कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोग समझ गए? हाथ उठाओ। बड़े समझदार हैं जामबाद वाले। हम कहते कम है, समझ अधिक जाते हैं। परंतु यदि पति परिश्रमिक हो तो सुशीला मैया से सीखिए। कभी ये नहीं कहती इस चीज की कमी है। ठीक है, आप कर रहे हैं, आप करिए, मैं आपके साथ हूं। आप जो भी लाएंगे कमाकर मैं उसी में बच्चों को पाल लूंगी। न तो कभी पति से शिकायत किया, न तो कभी भगवान से शिकायत किया। पर वाह रे ठाकुर जी, एक बार तो ऐसी परीक्षा ले ली कि कई कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिला सज्जनों, एक दाना भी नहीं मिला। और जब अन्न का एक भी दाना नहीं मिला तब सुशीला मैया को बड़ी चिंता हुई। टूटी झोपड़ी है, टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं। सुदामा जी केवल और केवल प्रभु को पुकारती हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ सूचना हम लोग सुन ले और इसके बाद, क्योंकि सुदामा चरित्र की कथा है, डूबेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले आप लोग को सूचना सुन लीजिए, इसके बाद हम लोग सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे। जय श्री राम। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हैं, आप आए। श्री श्याम सुंदर मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हलधर मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भोलानाथ मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अशोक मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दामोदर मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रणसजीत कुमार मंडल, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मिठुन मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुबल मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अभिमन्यु कुमार मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अमित मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मुकेश कुमार मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश कुमार मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। श्री राम दुलार मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अजीत मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजकुमार मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामदुलार कुमार, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राजकुमार मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जलधर मंडल जी, जामबाग से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नितेश कुमार मंडल जी, जामबाग से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री श्यामल मंडल जी, जामबाग से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री पंकज कुमार जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री बिहारी मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कन्हाई मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनोज मंडल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संदीप मंडल और उनकी पत्नी जामताड़ा से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्री बलराम मंडल जी कुरवा से हैं। श्रीमती अनीता देवी जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्री राजेश कुमार जामबाग से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री परमेश्वर मंडल जी, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीकांत मंडल जी, आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुदामा कुमार जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री गोपाल पंडित माधोपुर से हैं, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री तुलसी मंडल जी सिंह टूटा से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मुकेश मंडल जी फतेहपुर से हैं, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनीमा महतो कुल्टी से हैं, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पिंकू महतो खिजूरिया से हैं, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कामदेव मंडल जी जामबाग से हैं, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री निवारण मंडल जी जामबाग से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री निरंजन मंडल जी बांदो से हैं, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री निर्मल मंडल जी जामबाग से हैं, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विकास गुप्ता जी फतेहपुर से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री असीम मंडल जी फतेहपुर से हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार कुछ हमारे बीच में अतिथिगण आए थे, हमारे अतिथिगण व्यासपीठ से आशीर्वाद